हेलो एवरीवन, वेलकम इन कॉमर्स क्लासेस। आज हम करते हैं इलस्ट्रेशन 42। तो देखते हैं एक्स वाई जेड वर पार्टनर्स इन ए फर्म ऑन 1 अप्रैल 2016। देयर कैपिटल स्टूड एंड रुपीज़ 6 लाख एंड 4 लाख। मतलब एक्स की है 6 लाख और वाई की है 4 लाख और जेड की है 2 लाख रिस्पेक्टिवली। As per provision of the partnership deed, first part Y was entitled for commission of rupees 12,000 per annum. तो Y को कितना कमीशन दिया जाता है? 12,000 per annum. X was entitled for a salary of rupees 1,200 per month. और X को कितना सैलरी दिया जाता है? 1,200 per month. पार्टनर्स वर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स 8% पर एनम। पार्टनर्स को पूंजी पर ब्याज दिया जाता है 10% पर एनम। प्रॉफिट वर टू बी शेयर इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। प्रॉफिट को शेयर किया जाता है इन रेशियो ऑफ कैपिटल। तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, इसमें ये बोला है कि हम जो प्रॉफिट है ना वो शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। तो इसका मतलब है हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गई? देखो 6 लाख और 4 लाख और 2 लाख का करें। 6 लाख है तो ये 0 से 0 कट जाएगी, तो 6:4:2। अब इसको 2 से करेंगे तो 2 तिया 6, 2 दूनी 2 एकम 2, तो ये प्रॉफिट से रेशियो आ जाएगा। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 वाज 4,22,400 विच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो इन्होंने क्या किया, प्रॉफिट हमारा था 4,22,400, उसको हमने इक्वल बांट लिया विदाउट टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन। मतलब इन ये जो कंसिडरेशन दी गई है, पॉइंट्स दिए गए हैं 4 पॉइंट, इनको ध्यान में नहीं रखा गया। ठीक है, तो हमने प्रॉफिट को वैसे बांटना था 3:2:1 रेशो में, बांट लिया उसको इक्वली। विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली विदाउट टेकिंग इनटू द कंसिडर द अबव प्रोविजन। मतलब हमने ऊपर के वाले प्रोविजन को ध्यान में नहीं रखा। ठीक है, शोइंग यूर वर्किंग क्लियरली। तो तुम्हें अपने काम को एक अच्छे ढंग से करना है। एंड पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द अबो। और आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है, जो गलतियाँ हो गई है उसको रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि टेबल शोइंग एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। तो हम क्या करेंगे, हमने फर्स्ट पार्ट में हम वाई को क्या दिया था, कमीशन दिया गया था 12,000 पर एनम में। ठीक है, वाई को क्या दिया, कमीशन है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहाँ दिखाते हैं, डेबिट में। तो एडजस्टमेंट एंट्री में क्या कर देंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे। तो कमीशन ऑफ वाई, कमीशन ऑफ वाई, कमीशन ऑफ वाई कितना है, ये है 12,000 पर एनम। 12,000 पर एनम। सेकंड में क्या, एक्स वाइज इंटाइटल्ड फॉर ए सैलरी ऑफ 1,200 पर मंथ। तो एक्स का सैलरी क्या है, सैलरी ऑफ एक्स, सैलरी ऑफ एक्स ये है 12 पर मंथ। तो 1,200 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 14,400, 14,400। फिर देखो पार्टनर्स वाला इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। तो उनकी पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, वो 8% दिया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम। तो कितना लगेगा, 6 लाख का 12% निकालो तो कितना आएगा, 48,000। ठीक है, और 4 लाख का 8% निकालो तो कितना आएगा, 32,000। और 2 लाख का 8% निकालोगे तो आएगा 16,000। तो टोटल कितना हुआ, 96,000। और इसका टोटल 12,000। सैलरी का टोटल 14,400। ये सब हमारे क्या आएंगे, क्रेडिट में आएंगे, है ना। ये सब क्या आएंगे, हमारे क्रेडिट में आएंगे। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन के डेबिट में दिखाते थे, तो इसको भी क्रेडिट कर देंगे, सैलरी को भी क्रेडिट कर देंगे और पूंजी पर ब्याज को भी क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब इसने लास्ट 4 पॉइंट करते हैं। प्रॉफिट वर टू बी शेयर इन द रेशियो ऑफ द कैपिटल। प्रॉफिट को हमें किस रेशियो में बांटा गया, 3:2:1 में बांटा गया। प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटा गया, 3:2:1 रेशियो में बांटा गया। ठीक है, तो ये है कि प्रॉफिट को बांटा गया 3:2:1 रेशियो में।
तो प्रॉफिट कितना आया देखते हैं हम। तो ये आएगा हमारा प्रॉफिट आया 4,22,400 और इसको बांटा 3:2:1 रेशो में बांटा। ठीक है, लेकिन हमने ऊपर वाली एडजस्टमेंट एंटर नहीं की थी, तो हम ये करेंगे। तो प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर एडजस्टमेंट तो ये आएगा 4,22,400 में क्या लेस करोगे, 4,22,400 में लेस करोगे आप 12,000 को लेस करोगे, 12,000 को लेस करोगे और लेस करोगे 14,400 को और क्या करो 96,000 को भी लेस कर दोगे, 96,000 को लेस करोगे तो ये आ जाएगा 3 लाख आएगा, 3 लाख आएगा। और इसको बांट लोगे आप किस रेशियो में, इन रेशियो ऑफ 3:2:1 में बांट लोगे। अब 3 लाख को आप 3:1 रेशियो में बांटोगे तो ये आएगा आपका 1,50,000, 1,50,000 और ये आएगा 1 लाख, ये आएगा आपका 1 लाख और ये आएगा 50,000, ये टोटल आएगा 3 लाख। ठीक है, अब इसको ऐड करोगे तो आपका क्रेडिट बैलेंस ही है सारा, आपका क्या है क्रेडिट बैलेंस ही है। ओके, तो ये आपका क्रेडिट बैलेंस है, तो ये आएगा आपका 12,400 और ये आएगा 1,44,000, 1,44,000, ये आएगा 66,000 और ये आएगा 4,22,400। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसने किस रेशियो में, फिर इसने क्या किया, विच वॉच एक्चुअल में हमारी अमाउंट कितनी होनी चाहिए, एक्चुअल में हमारी अमाउंट ये होनी चाहिए। तो ये है हमारी नेट अमाउंट विच शुड बी रिसीव, नेट अमाउंट शुड बी रिसीव ये होनी चाहिए, मतलब हमें इतना मिलना चाहिए, लेकिन हमें एक्चुअल में कितना मिला, लेस कर देंगे हम प्रॉफिट को, क्या लेस कर देंगे प्रॉफिट को, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, लेकिन हमने प्रॉफिट को क्या किया इक्वली बांट लिया। तो एक्चुअल में हमें इतना मिलना चाहिए 4,22,400 टोटल, लेकिन हमने प्रॉफिट को इक्वली बांट लिया। इक्वली बांटेंगे अगर हम इसको, ठीक है, 4,22,400 को हम तीन पार्टनर में बांटेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1,40,800, 1,40,800 आएगा, 1,40,800। ठीक है, ये आएगा। अब ये हमारा डेबिट बैलेंस है। अब हम देखते हैं क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा हुआ है 70,600, ये है हमारा क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, और ये है हमारा कौन सा ज़्यादा है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, कितने से ज़्यादा है 3200 से, तो ये आ जाएगा हमारा क्रेडिट ही। अब देखो क्रेडिट बैलेंस 66,000 है और डेबिट बैलेंस है 40,800 है, तो कौन सा ज़्यादा, डेबिट बैलेंस कितने से 74,800 से। अब ये इसको ऐड करेंगे तो 4,22,400 आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा नील आ जाएगा। अब देखो इसकी एंट्री कर देंगे, ये कौन सा ज़्यादा था हमारा डेबिट बैलेंस, तो इसकी एंट्री आ जाएगी जेड कैपिटल अकाउंट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल, क्योंकि ये हमारा एक्स और वाई क्या है क्रेडिट है, एक्स और वाई हमारा क्या है क्रेडिट है, तो इसकी हम एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे मार्च 2017 में करेंगे जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट to X capital account to X capital account to Y's capital account to Y's capital account। ये किया है हमने एडजस्टमेंट फॉर कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल and wrong distribution of profit and wrong
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये कितना आएगा आपका 71,600, ये एक्स का, और फाई का है 3200, तो टोटल कितना हुआ 74,800। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट लेस चार्ज, मतलब जब हमारा इंटरेस्ट है वो कम कम चार्ज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें चार्ज करना था इंटरेस्ट 8% और हम चार्ज करते हैं 6%, तो हमने कम चार्ज किया ना, एक्चुअली में तो हमें 8% करना था, लेकिन किया हमने कितना 6%, तो उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री हम क्या करेंगे, तो वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। इलस्ट्रेशन 43 के अकॉर्डिंग, ए बी सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:2, मतलब 3 पार्टनर है ए बी सी और उनका प्रॉफिट एंड शेयर रेशियो क्या है 2:1:2। देयर फिक्स कैपिटल वर रुपीज़ 1,80,000, तो ए की फिक्स कैपिटल दी हुई है 1,80,000 और बी की कितनी दी हुई है 60,000। देखो फिक्स कैपिटल है तो हम यहाँ क्या बनाएंगे करंट अकाउंट, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे करंट अकाउंट, तो ये फिक्स कैपिटल तो ये क्या मेंशन करेंगे करंट अकाउंट। और जेड सी की कैपिटल क्या है 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बता रहा है ये, वाज क्रेडिट टू देम, मतलब हमने क्रेडिट कर दिया, वाज क्रेडिट टू देम 9, मतलब इसने क्या बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 वाज क्रेडिट टू देम 9% पर एनम इंस्टेड ऑफ 10% पर एनम, मतलब हमने 10% की बजाय हमने कितना दिखाया 9%। एक्चुअली में कितना दिखाना चाहिए था 10% दिखाना चाहिए, लेकिन हमने कितना दिखाया 9%, तो हमने कम दिखाया ना, है ना। हमने एक्चुअल में तो 10% दिखाना था, लेकिन हमने दिखाया कितना 9%। द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वाज, तो कह रहा है कि प्रॉफिट है हमारा मतलब इंटरेस्ट को चार्ज करने से पहले, मतलब प्रॉफिट दिया गया है हमारा इंटरेस्ट को चार्ज करने से पहले, मतलब उसमें से हमने कोई भी चार्ज नहीं किया गया, तो वो कितना है 1,50,000। तो आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है आफ्टर शोइंग नेसेसरी एडजस्टमेंट, ठीक है। तो कैसे करोगे देखो, करते हैं देखो जो हमने ऑलरेडी क्रेडिट किया होता 9% किया हुआ ना हमने ऑलरेडी, मतलब हमने 10% की बजाय हमने कितना क्रेडिट कर दिया 9%, तो ऑलरेडी हमने कितना क्रेडिट किया हुआ है, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने देखो पार्टनर को मिलता है इंटरेस्ट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या आता है क्रेडिट आता है ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा हमारा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी क्रेडिट कितना है 9%, कितना है एट द 9%, 9% है। अब तुम 1,80,000 का 9% निकालोगे तो वो आएगा 16,200। तुम 60,000 का 9% निकालोगे तो वो निकलेगा आएगा 5,400। तुम 1,20,000 का 9% निकालोगे तो कितना आएगा 10,800। तो टोटल करोगे इसका तो आएगा 32,400, ठीक है। और जो तुमने मतलब ये तो तुमने एक्चुअल में दिखाया, जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 10% होना चाहिए। एक्चुअल में तो हमने 9% दिखा दिया, ऑलरेडी तो हमने 9% किया है, एक्चुअल में क्या होना चाहिए, तो इंटरेस्ट दैट शुड हैव बीन क्रेडिट, तो इंटरेस्ट जो होना चाहिए था इंटरेस्ट दैट शुड हैव बीन क्रेडिट, इंटरेस्ट दैट शुड हैव बीन क्रेडिट, मतलब ऑलरेडी तो तुमने 9% दिखाया, लेकिन एक्चुअल में क्या होना चाहिए, तो यही तो मतलब इंटरेस्ट दैट शुड हैव बीन क्रेडिट। तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, तुमने दिखाया है 9%, लेकिन एक्चुअल में क्या होना चाहिए वो 10% होना चाहिए। तो तुम 10% निकालोगे 1,80,000 का 10% निकालोगे तो आएगा 18,000, तो क्या आएगा 18,000। और तुम 60,000 का 10% निकालोगे तो ये आएगा 6,000, ठीक है। 1,20,000 का 10% निकालोगे तो आएगा 12,000। अब इनका टोटल करोगे 18,000 को 6,000 को 12,000 को, ये आएगा 36,000, ये आएगा 36,000, ओके। तो आपका ऑलरेडी कितने से कम है आपका, देखो एक्चुअल में तो तुमने 16,200 दिखाया, ए का, बी का 5,400 दिखाया, सी का 10,800 दिखाया, और टोटल कितना है 32,000, जो एक्चुअल में होना कितना चाहिए 18,000, 6,000 होना चाहिए, सी का 12,000 होना चाहिए, टोटल 36,000 होना चाहिए, है ना। तो कितना कम रहा तुम्हारा, तो पार्टनर्स लेस क्रेडिट दैम
तो पार्टनर्स का कितना क्रेडिट है, पार्टनर लेस क्रेडिट दैम, तो तुमने कम क्रेडिट किया ना, है ना, 1% तुमने कम किया क्रेडिट, तुम्हें दिखाना कितना चाहिए था 10%, और तुमने दिखाया कितना उसको, तुमने दिखाया है 10%, सॉरी, तुमने दिखाना कितना था 10% दिखाना, और तुमने कितना कम दिखाया 9% दिखाया, तो कितना कम हुआ 1% कम हुआ ना, है ना, 1% कम हुआ, तो 1% तुम्हारा कम हुआ, तो क्या निकल के आएगा, कितना कम हुआ, 18,000 में तुम 18,000 में आप 16,200 को लेस करोगे तो आएगा 1800, ठीक है, 6,000 में 5,400 को लेस करोगे तो ये कितना आएगा 600, 12,000 में तुम 10,800 को लेस करेंगे तो ये आएगा 1,200, 36,000 में 32,400 को लेस करोगे ये आएगा 3,600। तुमने कितना कम दिखाया एक्चुअल में, 3,600 रुपये तुमने कम दिखाया, तो ये क्या हुआ तुम्हारे लिए, भाई तुम्हारे लिए क्या हुआ, तुमने कम दिखाया, तो तुम मतलब लॉस ही हो गया फर्म के लिए, भाई तुमने कम दिया है, मतलब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तुमने ना 3,600 रुपये उनको कम दिया है और तुम्हें देना चाहिए था, तो इससे तुम्हारा ना प्रॉफिट अब कम हो जाएगा ना, तो तुम्हारा जब प्रॉफिट पहले बढ़ा हुआ दिखा दे रहा था तो वो अब क्या हो जाएगा 3,600 रुपये से कम हो जाएगा। तो ऐसे लॉस को सभी पार्टनर किस रेशो में बियर करेंगे, जो उनका प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो है, प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो क्या है 2:1:2, ठीक है। तो हम करते हैं, देखो तो करते हैं, बाई allowing this interest the profit of the firm will be रिड्यूस, मतलब तुम्हारा अब 3,600 रुपये कम हो जाएगा, फर्म का मतलब 3,600 रुपये कम दिया था तो अब फर्म का जो प्रॉफिट है वो 3,600 से रिड्यूस हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, रिड्यूस बाई ₹3,600, तो ये लॉस हुआ ना फर्म के लिए, तो इस लॉस को बांटेंगे पार्टनर, द लॉस विल बी डिवाइडेड इन रेशियो ऑफ 2:1:2, 2:1:2 में बांट लेंगे, ठीक है। अब इसको बांटो 3,600 को 2:1:1 में, ये आएगा 1440 एक्स के ए के शेयर में, और बी के हिस्से में कितने का 720, और सी के हिस्से में कितने आएगा 1440, ठीक है, और ये आएगा 3,600 रुपये को तुमने बांट लिया है, ठीक है। अब देखते हैं हम इफेक्ट क्या आएगा, नेट इफेक्ट, अब देखते हैं हम नेट इफेक्ट क्या आएगा, नेट इफेक्ट क्या आ जाएगा, देखो ये तुमने क्रेडिट किया था इसको, ये तुमने क्रेडिट किया था, और ये तुमने डेबिट किया, सॉरी ये तुमने डेबिट किया, ये भी तुमने डेबिट किया, ये तुमने डेबिट किया, ये तुमने डेबिट किया, ये सारी अमाउंट क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है, और ये भी क्रेडिट है। अब देखते हैं तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है ना 1,800, ए का क्रेडिट बैलेंस 1,800 है और डेबिट बैलेंस है 1440 है, कौन सा ज़्यादा हुआ, क्रेडिट कितना ज़्यादा है 360 से, तो ये हमने डिफरेंस निकाला। अब देखो बी का क्रेडिट बैलेंस है 600 और डेबिट बैलेंस है 720, तो कौन सा ज़्यादा हुआ, डेबिट बैलेंस, वो कितने से 120 से। अब तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस है 1,200 और डेबिट बैलेंस है 1440, तो कौन सा ज़्यादा हुआ, डेबिट बैलेंस कितने से ज़्यादा है 240 से ज़्यादा है, ठीक है। अब तुम इसकी एडजस्टमेंट एंट्री कर दोगे, क्या करोगे, मतलब करंट फिक्स कैपिटल है ना, तो करंट अकाउंट बनेगा, तो ये डेबिट है बी और सी, और ए क्रेडिट है, तो एंट्री क्या बन जाएगी, बी करंट अकाउंट, सी करंट अकाउंट टू ए करंट अकाउंट, तो ये बनेगी 31 मार्च 2018 को बन जाएगी 20 करंट अकाउंट डेबिट, सी करंट अकाउंट डेबिट टू ए करंट अकाउंट, तो ये कितने से अमाउंट है इसकी 120, ये है 240, दोनों कितना हुआ 360, ठीक है। इंटरेस्ट लेस चार्ज ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट लेस चार्ज ऑन कैपिटल, नाउ रेक्टिफाइड। अब देखते हैं हम नेक्स्ट केसेस, ये तो हमने पढ़ा था कि जब हम
हमने पहले, इससे पहले हमने पढ़ा था कि जब हमने इंटरेस्ट रेट वो कम चार्ज किया है, कम चार्ज किया मतलब लगाना था हमने 10% और एक्चुअल में हमने कितना लगाया 9%, तो 1% हमने कम लगाया ना, तो ये तो था हमारा इंटरेस्ट लेस चार्ज। अब इसका अपोजिट केस पढ़ते हैं, वो है कैंसिलेशन ऑफ एक्सेसिव इंटरेस्ट। मतलब यहाँ पे अपोजिट केस क्या है कि लगाना तो हमें चाहिए 12% और लगाया हमने कितना 10%, तो हमने नहीं, ये है कैंसिलेशन ऑफ एक्सेसिव इंटरेस्ट कि तुमने तुमने ज़्यादा लगा दिया। लगाना था यहाँ पे अपोजिट है उसका, लगाना कितना था तुमने 10% और लगा दिया तुमने 12%, मतलब ज़्यादा लगाया ना तुमने, 2% तुमने ज़्यादा लगाया, 2% तुमने क्या लगाया ज़्यादा। तो जैसे हमने ये एंट्री की थी इसके अपोजिट में, मतलब यहाँ पे जो हमने क्रेडिट की थी यहाँ पे हम वो डेबिट कर देंगे, और जो जो यहाँ पे हमने क्रेडिट की थी वो यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे। तो ये फ़र्क है, कुछ फ़र्क नहीं है, वैसा ही होगा। मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल ये लेके चलेंगे, लगाना हमें 10% था और लगा दिया हमने 12%, मतलब 2% हमने ज़्यादा लगाया ना, तो उसके एडजस्टमेंट एंट्री क्या करेंगे वो देखते हैं मिलिस्टेशन 44 के अकॉर्डिंग। A, B, C are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:3:5। मतलब 3 पार्टनर A, B, C, उनका प्रॉफिटिंग रेशियो है 2:3:5। देयर फिक्स कैपिटल बस 6 लाख, A की, B की 12 लाख और C के 24 लाख। ठीक है, फिक्स कैपिटल तो इसका मतलब क्या है, करंट अकाउंट बनेगा यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 वाज क्रेडिट टू देम। तुमने क्रेडिट कर दिया 12%, 10% के बजाय तुमने क्या कर दिया, देखो इसने बोला 12% पर एनम इंस्टेड ऑफ 10% पर एनम, मतलब 10% करने की बजाय तुमने कितना कर दिया, एक्चुअल में 12% कर दिया। 10% की करने की बजाय तुमने एक्चुअल में कितना दिया, 12% दिया। ठीक है, तो तुमने क्या किया, ज़्यादा लगा दिया ना, 10% की करने की बजाय तुमने 12%, तो तुमने ज़्यादा दिखाया। तो ज़्यादा की एडजस्टमेंट एंट्री क्या करेंगे वो देखो तुम अब। तो इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रेडिट, जो तुमने इंटरेस्ट को ऑलरेडी क्रेडिट किया वो देखते हैं। इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रेडिट, जो तुमने एक्चुअल में किया, यहाँ पे वो अमाउंट दिखाएं जो तुमने एक्चुअल में किया। तो ऑलरेडी तुमने कितना किया, 12% किया, तो ऑलरेडी क्रेडिटेड एट द रेट 12%। तो तुम क्या करोगे, 6 लाख का 12% करोगे तो ये आएगा 72,000, और 12 लाख का तुम 12% करोगे तो ये आएगा 1,44,000, और 24 लाख का 12% करोगे तो ये आएगा 2,88,000। तो इनको टोटल करोगे 72,000 को, 1,44,000 को और 2,88,000 को, तो ये आएगा 5,04,000, 5,04,000। ठीक है, ये तो तुमने ऑलरेडी क्रेडिट किया। जो होना चाहिए अब देखो, इंटरेस्ट दैट, जो एक्चुअल में होना चाहिए, इंटरेस्ट दैट शुड हैव बीन रिसीव्ड, शुड हैव बीन बी रिसीव्ड, इसका मतलब जो एक्चुअल में होना चाहिए वो क्या, किस रेट से होना चाहिए, 10% से होना चाहिए। ठीक है, तो 6 लाख का 10% करोगे तो 60,000, तो 12 लाख का तुम 10% करोगे 1,20,000, 24 लाख का तुम 10% करोगे तो 2,40,000, और इसको टोटल करोगे तो कितना आएगा, 4,20,000। ठीक है, अब देखते हैं तो कितना ज़्यादा किया, तो पार्टनर्स ने कितना ज़्यादा किया, पार्टनर ओवर क्रेडिटेड, पार्टनर ने कितना ज़्यादा क्रेडिट किया वो डिफरेंस निकाल लेंगे हम। तो 72,000 में 60,000 लेस करेंगे तो ये आएगा 12,000, और 1,40,000 में 1,20,000 लेस करेंगे तो ये आएगा 24,000, 2,28,000 में 2,40,000 लेस करेंगे आएगा 48,000, और 5,04,000 में 4,20,000 लेस करेंगे तो आएगा 84,000। तो इसका मतलब है हमने क्या किया, उसको 10% की जगह 12% दे दिया। तो इसका मतलब क्या है, अब 2% है जो हमने फालतू दिया ना पार्टनर्स को, एक्सपेंसिव हमने 2% फालतू कर दिया। अब हमें ये जो फालतू है कितना है, 84,000 है। अब ये हमें किससे मिलेगा, पार्टनर से मिलेगा, पार्टनर से मिलेगा ना, तो हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, द प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट विल बी
will be divided in the ratio of 2:3:5। तो 84,000 को 2:3:5 रेशो में करोगे तो ये आएगा 16,800 ए का शेयर, और बी का 25,200, और सी का कितना आएगा 42,000। टोटल कितना हुआ है 84,000। ठीक है। अब देखते हैं हमारा कौन सा बैलेंस ज़्यादा रहता है। तो स्टूडेंट ये ध्यान में रखा, जो हमने लेस चार्ज की कंडीशन में जो पढ़ा था, वो जिसको हमने डेबिट करना था यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे, जिसको हमने क्रेडिट करना था वो हम डेबिट कर देंगे एक्सेसिव चार्ज की कंडीशन में। ओके, तो हम देखते हैं हम क्या करेंगे। तो ये हमारा सारा क्या था, क्रेडिट था, और ये कर देंगे हम डेबिट। पार्टनर को मिलेगा ना ये 84, तो इसको हम डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा कौन सा बैलेंस जाता है। तो क्रेडिट बैलेंस है 12,000, डेबिट बैलेंस है 16,800। कौन सा है 16,800 रुपये। तो कौन सा ज़्यादा है, कितना डिफरेंस देखते हैं पहले। तो देखो, तो ये जैसे हमें एक्सेसिव मतलब हमें फर्म से मिलेगा, पार्टनर से हमें मिलेगा, पार्टनर से हमें क्या मिले, प्रॉफिट हुआ ना। तो इस प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे, इसको हम करेंगे डेबिट और इसको हम कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि प्रॉफिट हो गया ना, ये 84,000 हमारे लिए प्रॉफिट हुआ, लॉस तो है नहीं। तो प्रॉफिट को फर्म क्या कर देगी, क्रेडिट कर देगी। प्रॉफिट को फर्म क्या कर देगी, क्रेडिट कर देगी। तो डेबिट बैलेंस 12,000, क्रेडिट बैलेंस है 16,800। तो कौन सा ज़्यादा है, क्रेडिट बैलेंस कितने से ज़्यादा है 4800 से, है ना। अब 24,000 तो है हमारा डेबिट बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस है 25,200। 25,200। तो क्या कौन सा ज़्यादा हमारा क्रेडिट बैलेंस, वो कितने से है 1,200 रुपये से। तो ये है हमारा क्रेडिट बैलेंस। अब है हमारा डेबिट बैलेंस है 48,000 और क्रेडिट बैलेंस है 42,000। तो कौन सा ज़्यादा है हमारा, क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस कितने से 6,000 से। तो 6,000 आएगा हमारा डेबिट बैलेंस। तो ये तो हमारा नील हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री। तो 31 मार्च 2014 की हम इंटरेस्ट एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। तो इसकी एंट्री आ जाएगी, इसकी आ जाएगी सीज करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट, टू एज करंट अकाउंट टू बीज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट। ये आ जाएगा 6,000 तो है हमारा सी का, 4800 है ए के, और 1,200 है बी के। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट एक्सेसिव चार्ज, इंटरेस्ट एक्सेसिव चार्ज नाउ रेक्टिफाइड, नाउ रेक्टिफाइड। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 45 क्वेश्चन करते हैं। देखो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में क्या है, इलस्ट्रेशन 45, ए बी सी आर पार्टनर्स आर इन ए फर्म्स। 3 पार्टनर है ए बी सी। आफ्टर द अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप एंड द बुक्स क्लोज ऑफ, इट वाज डिस्कवर्ड दैट, मतलब बुक्स को क्लोज करने के बाद आपने क्या जाना, 31 मार्च 2016 और 17 को, इंटरेस्ट हैज़ बीन अलाउड टू द पार्टनर्स देयर कैपिटल 6% पर एनम, आल्सो देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप। मतलब आपने ज़्यादा खर्चा दिखा दिया 6% का। ठीक है, एक्सपेंसिव तो हो गया ना, अगर फर्म उनकी कैपिटल पर ब्याज दे तो फर्म के लिए एक्सपेंसिव हो गया, तो आपने प्रोवाइड कर दिया। और इसने बोला ना आल्सो देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि आपको उनकी पूंजी पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, और लेकिन आपने दिखा दिया। रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तुमने खर्चा ज़्यादा दिखा दिया, लेकिन वो खर्चा दिखाना नहीं था। ठीक है, और उनके फिक्स कैपिटल है विच इंटरेस्ट वाज कैलकुलेटेड, फिक्स कैपिटल मतलब करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। ए की है 1 लाख, बी की है 80,000, सी की है 60,000 रिस्पेक्टिवली। ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर दे हैव स्टार्ट प्रॉफिट एज फॉलोज। तो मतलब उसने जब लास्ट 2 ईयर्स में उन्होंने क्या जाना, जो उनका प्रॉफिटिंग से रेशियो है वो है 16 में है 3:1 और 17 में है 5:3:1,
तो तुमने क्या करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री दिखानी है 1 अप्रैल 2017 को। 1 अप्रैल 2017 को आप एडजस्टमेंट एंट्री दिखाओगे। तो इसके लिए क्या करोगे, इंटरेस्ट अलाउड, तो तुम्हें 16 और 17 का इकट्ठा दिखाना है, अलग अलग मतलब इकट्ठा ही दिखाना, पूंजी पर ब्याज कितना बना। तो इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। तो तुम क्या करोगे, 1 लाख पे 6% करोगे तो ये आएगा 6000, ठीक है। और 80,000 का 6% करोगे तो 4800, और 60,000 का तुम करोगे, 60,000 का 6% करोगे, ये आएगा 3600। तो टोटल कितना हुआ, 14,400। ओके, ये तो आपका 16 का हुआ। अब तुम निकालोगे 17 का फॉर द ईयर 2017 का। 17 का प्रॉफिटिंग रेशियो क्या 5:3:1 है। तो इसका भी क्या आ जाएगा, पूंजी पर ब्याज 6% के रेट से तुम करोगे, 1 लाख का 6% करोगे तो 6000 रहेगा। 1 लाख का 6% करोगे तो 6000, और 80,000 का तुम करोगे 6%, ये आएगा 4800। 60,000 का तुम 6 ये आएगा 3600, ये होगा 14,400। तो ये 2 सालों का हो गया आपका, क्योंकि 2 साल ही दिए गए थे आपको। 2 सालों का कितना हुआ 12,000, ओके, और 9,600, और ये आ जाएगा 7,200, ये आएगा टोटल 20,800। मतलब तूने एक्सपेंसिव ज़्यादा दिखा दिए ना, एक्सपेंसिव तुम्हें दिखाने नहीं थे पूंजी पर ब्याज की, फर्म को दिखानी, तो एक्सपेंसिव ज़्यादा दिख गए उसके। तो इस एक्सपेंसिव को हम क्या करेंगे, एक्सपेंसिव ही तो हो गया ये, अब हमें एक्चुअली में मिलेगा, तो इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। जिससे हमने एक्सेसिव इंटरेस्ट में किया था वैसे ही करेंगे, एक्सेसिव इंटरेस्ट चार्ज किया था तो उस तरह ही करेंगे, हम इसको कर देंगे डेबिट। क्योंकि ये एक्चुअल में हमें डेबिट क्यों किया, क्योंकि ये अमाउंट हमें मिलेगी 16 में मिलेगी और 14, क्योंकि हमने ज़्यादा हमने उनकी पूंजी पर ब्याज दिखाना नहीं था, लेकिन हमने दिखा दिया, खर्चा ज़्यादा दिखा दिया। तो इसका मतलब क्या, हमने पार्टनर को दे दिया ना, तो ये हमें पार्टनर से रिकवर होगा। तो वो कितना होगा हमें रिकवर, 88,800। तो ये क्या, टोटल अमाउंट रिकवर फ्रॉम पार्टनर, टोटल अमाउंट रिकवर फ्रॉम पार्टनर, ठीक है। अब ये प्रॉफिट हो गया ना एक तरह से फर्म के लिए, तो इसको बांटेंगे, डिवीजन ऑफ फर्म, मतलब इस प्रॉफिट के हिस्से को फर्म बांटेंगे, डिवीजन ऑफ फर्म्स प्रॉफिट विल बी एज अंडर 16 में किस रेशो में, इन द रेशो 3:2:1 में, और 17 में इन द रेशो 5:3:1 में। ओके, अब तुम बांटोगे 14,400 को 3:2:1 रेशो में, तो ये कितना निकल के आएगा 16 में, 16 का एक बांटोगे ना पहले 3:2:1 में, 16 का बांटोगे 3:2:1 में, तो ए के हिस्से में आएगा 7200 रुपये, और बी के हिस्से में कितने आएगा 4800 रुपये, और सी के हिस्से में कितना आएगा 2400 रुपये। तो टोटल कितना आएगा 14,400 रुपये। अब बांटेंगे हम 17 में, अब हम बांटेंगे 17 का, तो 17 का 14,400 है, इसको बांटेंगे हम 5:3:1 रेशो में। तो ए के हिस्से में कितना आएगा 7,200, और बी के हिस्से में 4,320, और सी के हिस्से में 2,880। तो टोटल कितना हुआ 14,400। तो अब इसको टोटल कर लेते हैं, ठीक है। टोटल कितना आएगा 14,400 ए के हिस्से में, और बी के हिस्से में टोटल कितना आएगा 9,120, और सी के हिस्से में कितना आएगा 5,280। तो टोटल क्या आएगा 28,800। ओके, ये आएगा। अब ये देखो, ये तो हमने किया डेबिट, क्योंकि ये हमें रिकवर होना चाहिए, इसको हम करेंगे क्रेडिट। अब हम देखेंगे डेबिट बैलेंस क्या है, ज़्यादा है या क्रेडिट, तो ये नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं, लेते हैं। देखो डेबिट बैलेंस है 12,000 और क्रेडिट बैलेंस है 14,400, तो कौन सा ज़्यादा, क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, कितने से आ जाएगा 2,400
400 तो हमारा है क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा। अब डेबिट बैलेंस है 9600 और क्रेडिट बैलेंस है 9120, तो कौन सा बैलेंस ज़्यादा है? डेबिट बैलेंस कितने से ज़्यादा है? 480, तो ये है हमारा डेबिट बैलेंस ज़्यादा। अब डेबिट बैलेंस है 7200, क्रेडिट बैलेंस है 5280, तो कौन सा ज़्यादा? डेबिट बैलेंस कितने से ज़्यादा है? 1920, ये हमारा डेबिट बैलेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो इसी ये तो हमारा नील हो गया। अब इसकी डेबिट हमारा बी है और सी है और ए हमारा क्रेडिट बैलेंस है और फिक्स कैपिटल है हमारी, है ना। इसने बोला था ना हमारी क्या है? फिक्स कैपिटल। तो हम क्या बनाएंगे? करंट अकाउंट। तो हम किसको करेंगे डेबिट? बी इज करंट अकाउंट, सी इज करंट अकाउंट टू ए इज करंट अकाउंट। तो हम इसकी करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री। तो ये आ जाएगी 1 अप्रैल 2017 को, 1 अप्रैल 2017 को आ जाएगी। तो ये बन जाएगी बेस करंट अकाउंट, बेस करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट, टू एज करंट अकाउंट। ये है 480, ये है 1920, टोटल हुआ हमारा 2400। तो हमने क्या बताया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल wrongly provided in the 2-year account now rectified। तो स्टूडेंट आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये 2400 है।